आपने ये कहा कि डर को दूर करना पड़ेगा अगर इंसान जीना चाहता है, और मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर इंसान उस 24 घंटे की वक़्त को ना समझे, कहीं ना कहीं मन में ये डर ज़रूर आता है कि सिर्फ 24 घंटे बचें, शायद वो तब ये सोचता है या सोचने पे मजबूर होता है कि मुझे अब इन 24 घंटों में क्या करना है। शायद यहाँ बैठे हुए कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सवाल अब सोचा होगा जब आपने ये उनसे पूछा कि 24 घंटे में आप क्या करोगे। तो अगर डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो शायद इंसान अपनी ज़िंदगी में या उन 24 घंटों में कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, आपके ख्याल से डर होना चाहिए तभी वो काम कर सकेगा, ऐसा आप कहना है? अच्छा, ठीक। नमस्ते सर, आपका क्वेश्चन है कि आखिरी 24 घंटे होंगे, तो या तो ये क्वेश्चन मेरे पास 8 साल पहले आया होता तो मैं इसका अच्छा आंसर देती। 8 years back I got married and now I am having the 2 kids. As a mother, how I can think कि I have a last 24 hours to live. और अगर ऐसा है बच्चों का मैं क्या करूं, या तो फिर मैं एक यही सोचती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले सकती हूँ, और उसमें आई हैव टू नॉमिनी माई किड्स बिकॉज आई हैव 2 kids 5 years and 3 years ओल्ड। तो मैं आप ही बताइए इसका आंसर एज ए मदर मैं क्या दूँ? या तो 8 साल पहले मैं भी इन्हीं की एज में होती तो मैं इनका आंसर दे देती। मैं जवाब दूंगा आपको। यस सर, जैसा टॉपिक है कि लास्ट 24 आवर्स तो धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, तो सर मैं लास्ट 24 आवर्स में मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि मैं स्टेज पे आके आपसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। अभी आपके 24 घंटे बचे हैं। आइए आइए, ज़रूर आइए। थैंक यू सर। आइए। यस, अरे भाई नहीं, डोंट मेक मी फील ओल्ड। अब ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब कुछ भी चले जाएं तो कोई परवाह नहीं। क्या वाकई यही आपकी ख्वाहिश थी? यस सर। सर मैं शो अटेंड करने आया था तो तब ध्यान में आया? नहीं सर, एक मतलब दिल में ज़रूर बात थी कि आपसे हाथ मिलाने का मौका मिल जाए तो। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। सर मैं आपका शो देखती हूँ, उसमें यह है कि इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है सर। तो मैं लास्ट 24 घंटों में भगवान ने मुझे जो दिया है, जो शायद मैं उतना डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। मैं उसका शुक्राना करूँगी और एक सेटिस्फाइड हैप्पी ह्यूमन बीइंग की तरह जाना चाहूँगी, ताकि अभी आपने कहा कि हम जैसे डेथ होती है वैसे ही जन्म लेते हैं, तो खुशी से जाऊँगी तो खुशी से पैदा होंगी। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से सर। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर की बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 साल या 15 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, अगर उससे पहले ये सवाल पूछा जाता तो उनका जवाब अलग होता। आज क्योंकि वो शादीशुदा हैं, माँ है बच्चों की, आज उनका जवाब अलग है। और उनका मेरे से पूछना रहा कि आपका सोचना ठीक है या नहीं है। और आपने कहा कि मैं अभी जो मन में आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लूँ, जितना ज़्यादा कुछ उनके लिए छोड़ के जा सकूँ वो करूँ। तो ये ठीक है कि नहीं, यही प्रश्न था आपका। तो मैं आपको ये बात का जवाब फिर वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वापस आता हूँ कि ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं। हम लोग सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, कामयाब ज़िंदगी हो, खुशी से ज़िंदगी गुज़रे और पीस ऑफ माइंड रहे। प्रोफेशनली चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बिजनेसमैन बनना, मैं कामयाब हूँ जिस भी काम को करने के लिए आई एम सेट आउट टू बी। तो ये जो प्रश्न, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये प्रश्न आप जिस दिन शादी नहीं की उससे पहले भी आपको पूछना चाहिए था कि अब मेरे पास 24 घंटे बचे, अब उस दिन दिमाग में आएगा कि अब शादी करूं कि नहीं करूं। तो कोई गलत नहीं है, मेरा ये कहना है आप सब से, और जो लोग आप बैठे हुए हैं घर में और इस बात को देख रहे हैं, आप भी पूछिए अपने आप से कि अगर आप अब आज आपके 24 घंटे बाकी हैं ज़िंदगी के, अब से वो करना शुरू कर दीजिए जो आप वाकई जब समय पूरा हो जाएगा तब करने की सोचेंगे। और जब उस समय करने की सोचेंगे आपके पास समय नहीं होगा दोस्तों कुछ भी करने के लिए। सर प्रश्न तो नहीं, आपके विचार सुने मैंने, और आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सीखा कि अगर आपके मन में कुछ भी आए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़्यादा सोचें मत, तुरंत कह दें। आपकी बात सुनकर सर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ 2-4 लाइनें याद आ गई, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने जीवन के उद्देश्य के बारे में कहा था, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म नहीं, ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, ना तो चिंतन है,
जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है. द पर्पज ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ. वेरी गुड, वेरी गुड. सर 1 घंटे से यहाँ बैठ के मैं ये सोच रही हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में एल्फ्रेड टेनिसन की एक पोएम हमें पढ़ाई थी, द ब्रुक, जिसमें जो पोएट है उसने ह्यूमन लाइफ को रिवर के फ्लो से रिलेट किया है. कैसे रिवर बहती है, अपना रास्ता खुद काटती है, खुद बनाती है, और जितनी भी शैकल्स उसको बाइंड करते हैं उसको ब्रेक करके वो आगे मूव फॉरवर्ड करती है. Very good. साइड बाय साइड द पोएट ऑल्सो सेज दैट द रिवर मेक्स हर वे बट मेक्स पोएम याद है क्या आपको? सर, चिंता पोएम- मत करिए, आप सर, डरेंगे पोएम नहीं तो पूरी- याद आ जाएगी. सर लास्ट लाइंस हैं अच्छा, हाँ. उस पोएम के, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई मे गो फॉर ऑन एंड ऑन. यस. सो Man may come, man may go, But I may go forever. I may go for on and on and on. सर Yes. इसमें बहुत अच्छे से पोएट ने डिस्क्राइब किया कि रिवर जब फ्लो करती है वो अपना रास्ता तो बनाती है, अपना फ्यूचर बनाती है, साइड बाय साइड जो आगे पीछे के बैंक्स होते हैं, एनवायरनमेंट होती है, उसको भी हैप्पी और ग्रीन करती है. तो हमारी लाइफ का भी वही पर्पस होना चाहिए जो आपकी अभी इतनी इंटरेक्शन है व्हाट आई हैव गॉट, तो कि क्या हमें- सीखा आज के इंटरेक्शन से आपने? कि हमें हर दिन में अपना 100% देना चाहिए. Very good. और अपने आप को भी खुश रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि हमारी लाइफ से इफेक्टेड जितने भी लोग हैं वो भी खुश हों. वेरी गुड, बहुत अच्छा. यस. There's a point that you mentioned, happiness being a choice. I strongly feel that happiness is a choice, and if I feel I choose to be happy, there's nothing in this world that can bring me down. And if I give this in charge to someone else, I may end up getting disappointed. So I might as well choose to be happy and not blame anyone else. Very good, very good. So, as they say that today could be last day of my life, you will start living not only a meaningful life, but you will start moving out of your problems, your sorrows, your fears, your confusions, your unhappiness, and so many things you will get rid of. You will have money, you will have wealth, you will have good relationships around you, and you will have happiness around you. What more do you want? So you just told us that if it's our last day, we should not think of acceptance and everything. But if we take it as a last day and we know that we have to live it tomorrow also, so sometimes we want to do things which might not be accepted the next day we wake up and come back. So how should we face them? Like if I want to live the way I want today, but tomorrow also I know that I will get up and have to face the same people I would not want to नहीं, see. देखिए, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि कल मैं नहीं उठूंगी. But what if I have to face those decisions I make today and tomorrow I will have to face their consequences when I get up? नो, ठीक है, आपका डिसीजन डायनामिक होगा, ये मेरा यकीन दिलाता हूँ आपको. और कभी कुछ यकीन करके देखिए जिंदगी में, Thank you so much, sir. और कामयाबी मिलेगी आपको. Sir, I would like to ask you those 24 hours which were the most difficult for you as an entrepreneur, and how did you spend those 24 hours in your life? मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में लगभग, मेरे को याद आता है कि लगभग 30 से 35 साल पहले से इस बात को डेली अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि टुडे इज़ माय लास्ट डे, और प्रयास करता हूँ कि अपना कोई काम पेंडिंग ना छोड़ूं. किसी को धमकाना हो तो भी, किसी को इफ़ आई हैव टू से आई लव यू माय फ्रेंड, वो भी, कुछ काम बीच में जो भी करना हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दैट. लेकिन कुछ मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत बार आई हैं, एक बार की नहीं. मुझे तो लगता है कि जो मुश्किलें थी वो हर एक दूसरे से बड़ी थी उस समय में. जिस समय वो मुश्किल जो आई वो उस समय की सबसे बड़ी मुश्किल थी. तो इसलिए नहीं कह सकते कि ज़िंदगी की, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप ज़रा ठीक काम कर पाएंगे. तो एक समय एक दिन ऐसा आया कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट से हमने कुछ नया बिजनेस पहली बार ज़िंदगी में शुरू किया था. अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हमने
पॉलीथीन के प्लास्टिक कवर्स फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए पहली बार देश में बनाए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने मुझे करीब 3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करना था, और उसने एक शाम को मुझे मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। वो अगले 24 घंटे मेरे लिए सबसे कठिन समय था। और आपको हैरानगी होगी कि ये सफ़ेद बाल जो आगे हैं वो केवल 5 दिन के अंदर इतने सफ़ेद हो गए और वहीं रुक गए, क्योंकि 4-5 दिन में वो समस्या हल कर ली गई तो वो रुक भी गए वहीं पे। अब तो मेंटेन करता हूँ इसको ताकि वो याद रहे दिन और उससे सीखता रहे आदमी। तो वो 24 घंटे केवल इसी बात पे मैंने गुजारे कि किस प्रकार से मेरा फंडिंग कैसे हो ताकि मेरा प्रोजेक्ट चले। इसके अलावा मुझे कुछ ध्यान नहीं था। मेरा ख्याल से उस दिन शायद मैंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया वो भी मुझे याद नहीं। बट आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, दैट मच आई कैन टेल यू। Sir, the current position you are in, you have to take a lot of decisions on daily basis. So my question to you is whether you take all those decisions thinking that this is the last 24 hours of your life, that dynamic in your decision making, dynamism in your decision making, it's the same or not? कि आई लिव इन द प्रेजेंट, दैट मीन्स, एंड ऑल्सो साथ साथ ये भी सोचता हूँ कि टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बदलता नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग की थिंकिंग 10 साल पहले थी वो आज भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।